न्यूज क्या है? न्यूज है कि 6 स्टूडेंट को कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में हिजाब पहनने के कारण उन्हें कॉलेज में इंटर करने से रोका गया है। देखिए ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है इसके पीछे का बैकग्राउंड, ठीक है, कि इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ठीक है। और ये इसको अगर बड़ा मुद्दा से जोड़कर देखेंगे तो ये हमें आर्टिकल 25 से रिलेट करके हमें इसको डिस्कस करना होगा, है ना। आर्टिकल 25 क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 25 में एक राइट है, राइट टू प्रैक्टिस, है ना। राइट टू प्रैक्टिस कोई भी जो सेरेमनी है या फिर रिचुअल्स है या जो कस्टम है जो कि रिलीजन से रिलेटेड है उसको हमें प्रैक्टिस करने का राइट दिया गया है। तो क्या ये राइट उस राइट से राइट में आता है या सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या बोलता है या कॉन्स्टिट्यूशन क्या इस पे इसकी व्याख्या करता है, उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आर्टिकल 25(1) को हम देखते हैं। तो आर्टिकल 25(1) आप लोगों को पता है कि आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन, है ना। तो ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 बोलता है, आर्टिकल 25। अब चूंकि राइट टू प्रैक्टिस है, यानी हम किसी भी राइट टू प्रैक्टिस में क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल्स, सेरेमनीज एंड एग्जीबिशन ऑफ बिलीफ्स एंड आइडियाज। इस तरह से हमें कुछ राइट दिया गया है कि हम अपने रिलीजियस बिलीफ को उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसका परफॉर्मेंस कर सकते हैं, रिचुअल्स को, है ना। तो वियरिंग समथिंग या किसी तरह का वेशभूषा अगर वो रिलीजन से रिलेटेड है तो ये तो हमारा राइट है कि उस चीज को हम फॉलो करेंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कुछ प्रैक्टिस है जो रिलीजन से रिलेटेड है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है कि ये एसेंशियल है कि नहीं उस रिलीजन के लिए, है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों को डिफाइन किया है कि वो जो प्रैक्टिस है वो क्या एसेंशियल प्रैक्टिस है रिलीजन के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। तो वो कौन-कौन सी चीजें थी? तो यहां लिखेंगे ओवर द years the Supreme Court has evolved a practical test of sorts to determine what religious practices can be constitutionally protected and what can be ignored. Protected and what can be ignored. ठीक है, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द इयर्स यानी कई सालों में एक प्रैक्टिकल टेस्ट क्रिएट किया। प्रैक्टिकल टेस्ट का मतलब कि कौन सा रिलीजियस प्रैक्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन किसको प्रोटेक्ट करता है, और किस प्रैक्टिसेस को हम इग्नोर कर सकते हैं। इसके लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया है ओवर द इयर्स, है ना। और उस टेस्ट को कंडक्ट करके सुप्रीम कोर्ट ने ये डिफाइन किया है कि कौन से प्रैक्टिसेस को हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देना है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन किन प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट करता है और किन प्रैक्टिसेस को इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां देखिए इन 1954 the Supreme Court
held that held in the Sirur mud in the Sirur mud case that the religion the term religion the term religion will cover all rituals and practices all rituals and practices integral to a religion integral to a religion ठीक है। तो 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने सिरूर मठ केस में ये वर्डिक्ट दिया कि जो टर्म रिलीजन है जो शब्द रिलीजन जो शब्द है उसमें वो सारी चीजें सारे रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस इंटीग्रल है जो कि उस रिलीजन के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है। कवर ऑल रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस इंटीग्रल टू अ रिलीजन यानी किसी रिलीजन का कौन सा इंटीग्रल पार्ट है जो भी रिचुअल्स या प्रैक्टिसेस उस रिलीजन के इंटीग्रल पार्ट है वो उस रिलीजन वर्ड में कवर होंगे यानी फ्रीडम टू रिलीजन में वो सारे फ्रीडम आएंगे ठीक है। और उन सारे रिचुअल्स को प्रैक्टिस करने का आपके पास राइट होगा जो कि वो उस रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट है ठीक है। लेकिन ये इंटीग्रल पार्ट कौन-कौन होगा वो कौन डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट। और कैसे डिसाइड किया है उन्होंने थ्रू एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट। उन्होंने क्या किया थ्रू आउट द ईयर ओवर द ईयर एक टेस्ट कंडक्ट करवाया और उस टेस्ट के थ्रू जिस टेस्ट को बोला जाता है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट उस टेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है इन सारे टेस्ट में कि कौन से कस्टम्स और प्रैक्टिसेस इस इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन का किसी पार्टिकुलर रिलीजन का जैसे हिंदू धर्म लेते हैं तो हिंदू धर्म में कौन-कौन से कस्टम्स और रिचुअल्स इंटीग्रल पार्ट बोल सकते हैं किन-किन कस्टम्स और इंटीग्रल प्रैक्टिसेस को हम हिंदू धर्म का इंटीग्रल पार्ट बोलेंगे ठीक है। वो कैसे डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने एसेंशियल प्रैक्टिसेस टेस्ट के थ्रू एसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस टेस्ट के थ्रू बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि रिलीजन वर्ड का मतलब ही है कि उस रिलीजन के इंटीग्रल जितने भी कस्टम और प्रैक्टिसेस वो सारे उसमें इंक्लूड होंगे लेकिन ये कौन-कौन से कस्टम और प्रैक्टिसेस इंटीग्रल होंगे ये डिसाइड होगा एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट के थ्रू है ना। और जिन रिलीजियस प्रैक्टिसेस और कस्टम को इंटीग्रल बनाया जाएगा उस रिलीजन में और वो उस रिलीजन में कवर्ड होंगे यानी अगर उस रिलीजन को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्रोटेक्शन दे रहे हैं फ्रीडम दे रहे हैं तो वो कस्टम और प्रैक्टिस को भी हमें फ्रीडम या प्रोटेक्शन देना होगा है ना। ओके तो ये यहां लिखिए द टेस्ट टू डिटरमाइन the test to determine what is integral test to determine what is integral is termed as essential religious practices test essential religious practices test ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि एक बार जो कस्टम और रिचुअल्स या प्रैक्टिस अगर वो प्रूफ हो गया कि ये इंटीग्रल पार्ट है इस रिलीजन का तो वो उस रिलीजन के साथ साथ उनको भी प्रोटेक्ट करना होगा है ना वो भी कवर्ड होंगे फ्रीडम में है ना। बट इंटीग्रल कौन सा कस्टम और कौन सा प्रैक्टिस इंटीग्रल होगा वो कैसे डिसाइड होगा वो एक टेस्ट के थ्रू डिसाइड होगा जो सुप्रीम कोर्ट वो टेस्ट करेगा और उस टेस्ट का नाम था एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट। और इस टेस्ट में जो भी उस टेस्ट में खड़े उतरेंगे जो भी कस्टम्स और प्रैक्टिस रिचुअल्स और प्रैक्टिस उनको इंटीग्रल पार्ट माना जाएगा रिलीजन का और उन्हें भी वो प्रोटेक्शन दी जाएगी ठीक है।
in several instances, in several instances, the court has applied, the court has applied the test, applied the test to keep certain practices out, to keep certain practices out. ठीक है, इन सेवरल इंस्टांसेस, कई बार कोर्ट ने इस टेस्ट का प्रयोग करके, यानी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट को अप्लाई करके कई सारे प्रैक्टिसेस को उसने रूल आउट कर दिया है, यानी मना कर दिया, ये बताया है ये इंटीग्रल पार्ट, ये प्रैक्टिस इस रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, एसेंशियल पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन 2004 ruling, the Supreme Court held that the Supreme Court held that the Anand Marg सेक्ट, आनंद मार्ग एक सेक्ट है। सेक्ट क्या होता है, एक लेवल पे जो रिलीजियस बिलीफ होता है उसे सेक्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब स्मॉल लेवल पे जो रिलीजियस बिलीफ होता है उसे सेक्ट बोलते हैं। तो आनंद मार्ग से had no fundamental right to perform Tandav dance in public streets, since it did not constitute an essential religious practices of the sect, and essential religious practices of the sect. सेक्ट स्मॉल लेवल पे जो रिलीजियस बिलीफ होता है, एक तरह का सेक्ट मतलब पंथ, जैसे कबीर पंथ है ना, कबीर को मानने वाले कबीर पंथ हो गए, है ना। पंथ सेक्ट क्या होता है, एक छोटे लेवल पे, स्मॉल लेवल पे रिलीजियस बिलीफ होता है। ठीक है, एक बिलीफ होता है लोकल लेवल पे या स्मॉल लेवल पे। तो 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मार्ग एक सेक्ट है, ठीक है, आनंद मार्ग एक सेक्ट है, एक बिलीफ है, ठीक है, एक बिलीफ सिस्टम है, उसको उसमें ये बताया कि आनंद मार्ग के पास फंडामेंटल राइट नहीं है कि वो स्ट्रीट में, गलियों में तांडव डांस करे। ठीक है, क्योंकि ये उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस का पार्ट नहीं है। ठीक है, यानी एसेंशियल पार्ट नहीं है। चार में गवर्नमेंट ने क्या किया था, आनंद मार्ग एक सेक्ट है, उनको बोला कि जो आप तांडव डांस जो स्ट्रीट में करते हैं, ये आपके सेक्ट का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, तो इसे आप मतलब रोका भी जा सकता है। हो सकता है कोई रोका होगा, उसी के खिलाफ वो कोर्ट गए होंगे, है ना, ये हमारा रिलीजन पार्ट है, तो वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये एसेंशियल पार्ट नहीं है, इंटीग्रल पार्ट नहीं है आपके रिलीजन का, है ना। उसी तरह देखिए, ये तो था कि पब्लिक इशू, ये पब्लिक इशू के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा वर्डिंग दिया पब्लिक इशू में। कभी कभी कुछ इंस्टांसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट के लिए भी ऐसा कुछ जजमेंट दिया है। ठीक है, जैसे नहीं
बोलिए कौन सा? In 2004 ruling, the Supreme Court हाँ? अच्छा, ओके। नेक्स्ट देखिए, इंडिविजुअल केसेस में ये तो एक पब्लिक इशू था, ये स्टेट में आप ये टर्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब तो पूरे सेक्ट के लिए था, है ना। इंडिविजुअल केसेस में भी कई सारी वर्डिक्ट दिया गया है, जैसे 2016 में इंडिविजुअल में क्या है, मतलब किसी इंडिविजुअल के लिए, जैसे इंडिविजुअल कुछ कर रहा है, ये तो एक पूरा सेक्ट ही कर रहा है ना, जैसे आप हैं या हम हैं, कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मैं रिलीजियस का पार्ट है, आप और उस प्रैक्टिस के खिलाफ अगर किसी कोई कोर्ट चला गया, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ये बता सकता है कि आप जो कर रहे हैं प्रैक्टिस वो एसेंशियल पार्ट है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट उसी एग्जामिनेशन से करेगा, एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट के थ्रू वो बताएगा कि आप जो इंडिविजुअल लेवल पे आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपके रिलीजन, आप जिस रिलीजन को मानते हैं उसका एसेंशियल पार्ट है कि नहीं, इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं, तो इंडिविजुअल लेवल पे इसको बोलेंगे, है ना। यहाँ तो आनंद मार के केस में उसने क्या किया, पब्लिक लेवल पे, मतलब पूरे सेक्ट को बोला कि ये आपके रिलीजन का पार्ट है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे मान लीजिए आप कुछ ऐसा कामदारी बढ़ा लिए, आप जैसे उसमें सेना में, उसी पे अभी गवर्नमेंट ने दिया था एक वर्डिक्ट, आप आर्मी में, और आर्मी का एक कोड है कि आपको सेव करना है, ठीक है, जब तक कि आपका वो एसेंशियल पार्ट ना हो रिलीजन का। तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि जैसे एक मुस्लिम मैन थे एयरफोर्स में, तो उनको हटा दिया गया था इसी पे कि वो दाढ़ी अपना नहीं सेव किए थे। तो सुप्रीम कोर्ट जब वो गए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो तो मतलब दाढ़ी रखना, ठीक है, बियर्ड रखना, ये एसेंशियल पार्ट नहीं है मुस्लिम धर्म का। वैसे धर्म को जैसे सिख को अलाउ किया जाता है, आप देखे होंगे सिख को पगड़ी रखना है, बाल नहीं काटना है ना, उसको अलाउ किया गया। लेकिन उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मुस्लिम धर्म के लिए ये दाढ़ी रखना ये एसेंशियल पार्ट है, अगर कोई रखता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एसेंशियल पार्ट नहीं है। अगर कोई वायलेट कर रहा है किसी लॉ में, जैसे आर्मी में रूल है कि आपको सेव करना है, ठीक है, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आया, आपका पर्सनल स्टेट रिलीजियस इंटरेस्ट है, तो अगर वो एसेंशियल पार्ट रहता तो आपका वो फंडामेंटल राइट हो जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस रिलीजन के लिए एसेंशियल या इंटीग्रल प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको फिर रूल के अनुसार चलना पड़ेगा, है ना। देखिए फॉर एग्जांपल in 2016 the Supreme Court upheld the discharge of a Muslim airman from the Indian Air Force for keeping a beard, for keeping a beard, है ना। क्या लिखेगा, आर्म फोर्स रेगुलेशन एक्ट 1964 prohibit the growth of prohibit the growth of hair by armed forces personnel except for personnel whose religion prohibit prohibits the cutting of hair or shaving of face. The cutting of hair or shaving of face. Shaving of, है ना।
2016 में ये इंडिविजुअल केस है, इंडिविजुअल इशू है, मतलब इंडिविजुअल को रोका, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन 2016 द सुप्रीम कोर्ट अफेयर्ड द डिस्चार्ज ऑफ अ मुस्लिम एयरमैन फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स फॉर कीपिंग अ बियर्ड, ठीक है, उसे अफेयर किया, यानी उन्हें उसे सही ठहराया, है ना। क्योंकि आर्म फोर्स जो है रेगुलेशन एक्ट 1964 वो क्या करता है, prohibit करता है for the growth of hair by armed force personnel except for those personnel whose religion prohibits the cutting of hair or shaving of face। वैसे लोगों को सिर्फ इसमें एग्जम्पशन है जिनका रिलीजन ही अलाउ नहीं करता है कि वो हेयर को कट करें या शेविंग करें, है ना। जैसे बहुत सारे रिलीजन है, सिख है धर्म है ना। लेकिन तो यहाँ पे बात है कि कौन सा रिलीजन का इसेंशियल पार्ट है कि कटिंग नहीं करें और शेविंग नहीं करें, है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कि मुस्लिम धर्म के लिए इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, इंटीग्रल प्रैक्टिस नहीं है कि वो, ठीक है। द कोर्ट essentially held that keeping a beard was not an essential part of Islamic practice, Islamic practices, ठीक है। ठीक है, कोर्ट रूल ऑन इशू ऑफ हिजाब, अभी तक क्या इसका रूलिंग हुआ है कोर्ट का, कई दिनों से 2015 में भी इशू आया था केरला में, तो उसी का वर्डिंग मैं बताता हूँ कि कई दिनों से यहाँ पे कई सारे वर्डिंग दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें जो वर्डिंग है कोर्ट का, जो कोर्ट का रूलिंग है हिजाब के केस में, वो है इन 2015 petition were filed before the Kerala High Court, challenging the prescription of dress code for all India pre-medical entrance, ठीक है। 2015 में क्या हुआ कि कहाँ पे प्री मेडिकल एंट्रेंस केरला में प्री मेडिकल एंट्रेंस कंडक्ट करवाते समय एक प्रिस्क्रिप्शन दिया गया कि आपको ऐसा ड्रेस पहनना है जो लाइट हो, है ना, जो हैवी नहीं हो, हाफ स्लीव हो, है ना, फुल स्लीव ना ड्रेस, और जूता होता है ये सब नहीं पहनना है। तो इसके खिलाफ पिटीशन किया गया केरला हाई कोर्ट में। अब ऑब्वियसली जो इस्लामिक धर्म को मानते हैं वही लोग किए होंगे जो हिजाब मानते हैं। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो एग्जामिनेशन बोर्ड था
सीबीएसई कंडक्ट करवाती है मेडिकल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, तो उसने क्या बोला कि ये इसलिए किया गया है ताकि किसी तरह का फेयर एक्टिविटी ना हो, है ना, जैसे चोरी ना हो, चीटिंग ना हो, है ना, कोई ऐसा डिवाइस ना छुपाया जाए जिससे कि चीटिंग हो सके, है ना, तो इसके लिए ऐसा ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब किया गया है। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला सॉरी केरला हाई कोर्ट ने क्या बोला, केरला हाई कोर्ट डायरेक्टेड द सीबीएसई डायरेक्टेड द सीबीएसई जो मेडिकल इंजीनियरिंग कंडक्ट करवाती है सीबीएसई टू पुट इन प्लेस additional measures for checking a student for checking students who intend to wear a dress according to their wear a dress according to their religious according to their religious custom। यानी केरला हाई कोर्ट ने क्या किया कि जो हिजाब के जो वेयरिंग है उसको अलाउ किया और बोला सीबीएसई को डायरेक्ट किया कि आप एक स्पेशल मेजर लेके आइए, जो हिजाब पहनना चाहते हैं वो हिजाब पहन के आएंगे तो उसको चेक करने का एक अलग से तरीका ढूंढ के लाइए, है ना, उसके लिए अलग मेजर निकालिए, कैसे उसके चीटिंग को रोका जा सकता है ना, यानी एक तरह से हिजाब के वेयरिंग को अलाउ किया गया है ना। ठीक है, और 2016 में डायरेक्टली इन 2016 the Kerala High Court held that the practice of wearing a hijab constitutes an essential religious practices। ठीक है, यानी वेयरिंग हिजाब इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, है ना, और द इस्लामिक प्रैक्टिस, है ना, तो डायरेक्ट रूप में हाँ केरला हाई नहीं केरला हाई कोर्ट ने ये बताया कि वेयरिंग हिजाब इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द हाँ, वो अगर टेस्ट करता है उस चीज पे एसेंशियल जो रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट है उसके अंदर है सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है। अभी तक केरला हाई कोर्ट में ये सारी चीजें चल रही है, ठीक है। लेकिन एक दूसरे केस में केरला हाई कोर्ट ने अपने ही डिसीजन पे कंट्रारी एक डिसीजन दिया, ठीक है। In 2018, however, in 2018,
केरला हाई कोर्ट held that collective rights of an institution would be given primacy over individual rights of the petitioner. ठीक है, यानी 2018 में केरला हाई कोर्ट ने क्या बोला कि जो कलेक्टिव राइट्स है, इंस्टीट्यूशन, कोई इंस्टीट्यूशन है उसका कलेक्टिव राइट है कुछ, तो उसको प्राइवेसी दी जाएगी, ठीक है, ओवर द इंडिविजुअल राइट ऑफ द पिटिशनर, जो इंडिविजुअल राइट है, कलेक्टिव राइट उस इंस्टीट्यूशन का जो कलेक्टिव राइट है। जैसे इंस्टीट्यूशन ने कोई ड्रेस कोड किया है, कोई स्कूल है, ठीक है, ये केस था कि यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब जो किया गया था स्कूल के द्वारा, तो उसमें केरला हाई कोर्ट ने बोला था, जैसे आप देखती होगी कि स्कूल का जो अपना कोड होता है, अपना ड्रेस कोड होता है, तो वो उनका कलेक्टिव राइट है, उस इंस्टीट्यूशन का कलेक्टिव राइट है कि ये ड्रेस कोड वो चला सकते हैं, है ना, लेकिन आपका इंडिविजुअल राइट है कि आप वैसा ड्रेस नहीं पहन सकती है, तो वहां पे कलेक्टिव राइट्स को प्राइवेसी दी जाएगी, है ना, प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। तो ये दो तरह के जो वर्डिक्ट है केरला हाई कोर्ट, थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है एक दूसरे, है ना, अभी तक कुछ ऐसा क्लियरिटी नहीं है इस पे,